नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दर्शकों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की हमारी खास शख्सियत हैं तशवीर चपराना जी। दर्शकों, हम आपको बता दें, तशवीर चपराना जी प्रेसिडेंट हैं 1857 की क्रांति के नायक गुर्जर धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान के। आप 1857 की क्रांति के जो जननायक रहे हैं धन सिंह कोतवाल, उनके नाम से आपने एक शोध संस्थान की स्थापना की हुई है और आप ऐसे महान नायकों पर शोध कर रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी और देश की क्रांति में जो गद्दार हमारे यहाँ अंग्रेज़ों के रूप में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, लेकिन उन्होंने हमारे देश के राजाओं के साथ मिलकर इस देश में षड्यंत्र किया और हमारे देश में लगभग 200 साल राज किया। उस 200 साल के राज को उखाड़ फेंकने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद से 1857 को एक क्रांति हुई, जिस क्रांति के महानायक गुर्जर धन सिंह कोतवाल रहे। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तशवीर चपराना जी से। तशवीर चपराना जी धन सिंह कोतवाल के परिवार से आते हैं और आप छठी पीढ़ी में अभी धन सिंह कोतवाल के हैं। तो विस्तार से तशवीर चपराना जी बताएंगे कि धन सिंह कोतवाल की जो एक क्रांति पूरे देश के अंदर सफल हुई और पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बना, और उस माहौल ने पूरे देश के अंदर 1857 और 1858 के अंदर अंग्रेज़ों की जड़ें हिला दी। तो बात करते हैं तशवीर चपराना साहब से। चपराना जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। आपका क्रांतिकारी धरा मेरठ में बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। हम मेरठ की तरफ से 1857 के क्रांति नायक शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान की तरफ से, धन सिंह कोतवाल के परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चपराना साहब, अपने आप में एक बड़े गर्व का विषय है कि आप एक ऐसे जननायक के परिवार से आते हैं जिसने देश को एक दशा और दिशा दी। आदरणीय, हम आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहेंगे कि अंग्रेजों ने लगभग 100 साल तक 1757 से और 1857 के बीच में जो कार्य किए, जो कानून बनाए, उससे भारतीयों का कई तरीके से शोषण हुआ। जी। उस शोषण से भारत में एक उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ था। लेकिन 1824 और 1857 के बीच एक ऐसी ज्वाला धधक रही थी मेरठ क्षेत्र के आसपास। जो मैं मेरठ क्षेत्र की बात करता हूं, तब वो सहारनपुर से और शादरा तक का क्षेत्र आता है। जी। उसमें गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर, शामली, ये सब उसी का सम्मिलित हिस्सा। सहारनपुर मंडल तो बाद में बना है, तो ये सभी उसी का हिस्सा है। जब मैं मेरठ क्रांति की बात करता हूँ तो उतना क्षेत्र उसमें विस्तारित होता है। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उसमें विस्तारित होता है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसे हम राष्ट्रीय आज़ादी की पहली लड़ाई कहते हैं, उस समय समस्त देश में एक माहौल बना हुआ था। लेकिन चूंकि मेरठ क्रांतिकारी धरा मेरठ एक यहाँ पर सेना की छावनी थी, पुलिस सक्रियता थी और दिल्ली से नज़दीकी होने के कारण यहाँ पे जो गतिविधियाँ बढ़ती थी, जो हलचल होती थी, वो उसका बहुत बड़ा दूर तक प्रभाव जाता था। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उस समय, उस दौरान बाबा धन सिंह जी यहाँ सदर कोतवाली में जो कोतवाल थे, और सदर कोतवाली का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा विस्तृत था। सादरा तक उनका एरिया विस्तार, सहारनपुर से और दिल्ली बॉर्डर तक उनका बॉर्डर लगा हुआ था। जी। मैं यहाँ ये बात बताते हुए एक बात और बताना चाहूँगा कि 27 नवंबर 1814 में बाबा धन सिंह कोतवाल जी का जन्म पांचली खुर्द में हुआ था। जी। धन सिंह कोतवाल जी के पिताजी का नाम सालग्राम था और वो इतने बहादुर थे, इतने तकड़े थे कि उन्हें प्यार में एक नाम दिया गया जोधा सिंह। योद्धा सिंह के नाम से ना जोधा सिंह कहते थे, बड़ा जोधा सिंह थे, देहाती लैंग्वेज में जोधा सिंह थे और सालाग्राम थे।
और उनके 7 बेटे थे जी। 7 बेटे, चैन सिंह, नैन सिंह और हरि सिंह, फिर धन सिंह जी, मोहर सिंह, महरूप सिंह, मेघराज सिंह, और सारे के सारे ही बहुत तकड़े और बहुत बहादुर थे, उसमें थे। उसी बीच में धन सिंह कोतवाल जी का जो शारीरिक सौष्ठव था वो बहुत बलिष्ठ थे, बहुत सुंदर थे और पढ़ाई में बड़े दक्ष थे। और चूंकि बाबा सालग्राम जमींदार थे, जागीरदार थे, और वहाँ पर तमाम जो किसान और लगान से संबंधित समस्याएं थी वो सब लोग आते थे और उनकी पीड़ाओं को भी कोतवाल साहब देखते थे, धन सिंह जी, और वो समझते थे कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत में हमारे भाइयों का, हमारे लोगों का किस तरह से शोषण हो रहा है, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से उन पर लगान बढ़ाया जाता है, किस तरह से ये सारी घटनाएं थी। तो वहीं से माता मनभरी, उनकी माता का नाम था, माता मनभरी, और पिताजी सालग्राम से ही उनके मन में बड़ी न्यायप्रियता थी। वो संगठनकर्ता, बहुत दक्ष संगठनकर्ता थे और उनमें आपसी भाईचारे का ऐसा माहौल था कि दूर दूर तक लोग उनसे जुड़े हुए थे, दोनों लोग मिले हुए थे, मिलने के लिए आते थे। और उस समय के जो तत्कालीन राजघराने थे वो भी कोतवाल साहब के संपर्क में थे, आते रहते थे। जब 1857 की क्रांति का माहौल बन रहा था चारों तरफ से, और ऐसा कहा जाता है कि साधु के वेश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी मेरठ आए और मेरठ में आकर कालीपलटन में वो किसी पुलिस अफसर से मिलते थे। और ये भी प्रमाण है कि यहाँ पर सूरज कुंड के पास जो स्थित एक मंदिर है उसमें एक बड़ा पुलिस अफसर मुंडासा बांध करके और भेष बदल करके उनसे मिलता था। तो सबका मानना है कि उस समय ये धन सिंह कोतवाल जी थे। तो इस तरह से एक पूर्व सुनियोजित, एक योजनाबद्ध तरीके से था और बड़े स्तर पर विस्तृत हो रहा था कि एक अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ एक माहौल बन रहा है। और धन सिंह कोतवाल चूंकि पुलिस में थे, पुलिस चूंकि सरकार का हिस्सा था, तो इसलिए लोगों का उनके प्रति सम्मान, लोगों का उनके प्रति आदर और लोगों का उनके प्रति लगाव था। इसलिए उनकी जो भी बात होती थी वो बहुत ही सम्मान के साथ स्वीकार की जाती थी। जब 9 मई 1857 को 85 सैनिकों को जेल में डाल दिया गया तो ऐसी स्थिति बन गई कि यहाँ सेना, पुलिस और आम जनता ये समझ नहीं पा रही थी कि क्रांति के समय में इस समय अंग्रेजों ने क्या किया। उसी समय बाबा धन सिंह कोतवाल ने 10 मई को करीब 5-6 बजे का टाइम रहा होगा, उन्होंने अपने साथियों को, यानी पुलिस को लेकर के, सेना को लेकर के और आम जनता को लेकर के, जिसकी संख्या लगभग 11-12 हज़ार की विशाल जन समुदाय के साथ जुड़ करके उन्होंने एक साथ मारो फिरंगियों का नारा दे करके अंग्रेजों को भारत से भगाने का पहला युद्ध छेड़ दिया और खुद स्वयं जेल में जाकर के अपने साथियों को ले जाकर के जेल के ताले तोड़ दिए। जो 839 कैदी थे उन्हें रिहा कराया और उनसे कहा कि अब आप आज़ाद हैं और चूंकि आप आज़ाद हैं तो आज़ाद भारत के लिए आप काम करें, आज़ाद भारत के लिए संघर्ष करें और भारत माता के लिए आप अपने प्राणों को न्यौछावर देने का प्रयास करें। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि यहाँ उस समय इस आह्वान पर जो धन सिंह कोतवाल जी ने आह्वान किया उसमें सर्व समाज के लोग थे कि बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग आए थे। वरिष्ठ इतिहासकार का ये मानना है कि कम लगभग 3/4 लोग उसमें गुर्जर समाज के थे। और एक बात और बताना चाहूँगा कि इस क्रांति में कहीं पर भी एक ऐसी घटना नहीं है जहाँ पर भी कोई लूट का या किसी के अपमान की बात रही हो। यानी क्रांति पूर्णतः पूर्ण नियोजित थी, अंग्रेजों के खिलाफ थी, अंग्रेजों को मारकाट की, अंग्रेजों को मारो फिरंगियों के लिए नारे पे थी, किसी भारतीय को नुकसान देने के लिए, किसी व्यक्ति को नुकसान देने के लिए वो उस क्रांति का कोई सरोकार नहीं था। यानी सब ने मिलकर की। लेकिन उसमें ये बताना बहुत जरूरी है कि कई बार इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि उस समय कौन कौन, सभी के समुदाय था लेकिन उसमें गुर्जर समुदाय बड़ी संख्या में था। ये इतिहासविद इस बात को जान रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से इससे बड़ा शोध होगा और भी संख्या बल विस्तारित होगा। तो जब इस स्तर पर 10 मई को शाम के समय उन्होंने बड़ी क्रांति की शुरुआत कर दी, मारो फिरंगियों का नारा दिया, जहाँ भी अंग्रेज दिखाई दिए वहाँ मारे गए और अंग्रेजों को एहसास नहीं हुआ, आभास नहीं हुआ कि हमारा कोतवाल ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन तब जब उन्होंने देखा कि वास्तव में बड़े स्तर पर धन सिंह कोतवाल स्वयं और अपने नेतृत्व में जो साथी उनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ मिल करके आंदोलन, यानी उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए बिगल छेड़ दिया है। तब वहाँ अफरा-तफरी मची, मारकाट मची और इसका परिणाम ये हुआ कि क्रांति का एक साथ विस्तार मेरठ में, जो वर्तमान में 14-15 जिलों का क्षेत्र कहलाता है, वहाँ तक एक ही रात में क्रांति फैल गई। एक महत्वपूर्ण बात कि
10 तारीख की रात तक ये घटना घटी और 11 तारीख में सुबह ही सुबह दिल्ली की ओर कूच कर दिया गया। जब दिल्ली की ओर कूच किया गया तो बहुत अच्छा, दिल्ली की ओर कूच किया गया तो दिल्ली की ओर कूच करने के लिए नूरनगर, लिसाड़ी, गुमी, गगोल, भूड़बराल और सीकरी वाला रास्ता, एक बागपत की तरफ से, एक हापुड़ की तरफ से, तीनों रास्तों से, ताकि किसी भी मोर्चे पे अंग्रेज उन्हें घेर ना सकें, उन्होंने अलग अलग रणनीति के आधार पर दिल्ली की तरफ कूच किया और दिल्ली में जाकर के बहादुर शाह जफर से मिले। और बहादुर शाह जफर से मिलकर के जो उन्होंने उनको शामिल कराया कि आप इसमें शामिल होइए, 1857 की क्रांति में आप नेतृत्व करिए। पहले बहादुर शाह जफर तैयार नहीं थे, जब उन्हें विश्वास हो गया कि यहाँ पुलिस, सेना और आम जनता इस क्रांति में उनके साथ है, तो वो तुरंत खड़े हुए और उन्होंने उसके लिए सहमति प्रदान कर दी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में कूद गए। तो इस क्रांति का बहुत तेजी से विस्तार हुआ, धन सिंह कोतवाल जी के नेतृत्व में हुआ। धन सिंह कोतवाल जी ने इसे बहुत ही संगठित तरीके से, बहुत ही नियोजित तरीके से, बहुत ही सैद्धांतिक तरीके से, बहुत ही आपसी सहमति के आधार पर अंग्रेजों के खिलाफ जो वर्ग एक साथ होने को तैयार था, वो बहुत ही गुप्त तरीके से धन सिंह कोतवाल के साथ जुड़ा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा रहा कि बहुत तेजी के साथ विस्तार होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गद्दारों ने गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया और भारतवर्ष में पूर्णतः प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सफल नहीं हो पाया। और जून के अंतिम चरण में कुछ जगह पे अंग्रेज जीतने लगे और अंग्रेजों ने खासकर ये पता लगाने की कोशिश करी, सबसे पहले एक कमेटी गठित करी और ये पता लगाया कि मेरठ में क्रांति क्यों हुई जी। जब मेरठ में क्रांति की, उस समय तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर ने एक कमेटी का गठन किया और कमेटी में उन्होंने जो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कराया और गिरफ्तारी के बाद उन्होंने पूछा, जो उस दिन 1810 मई 1857 पर आए थे, कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो उन्होंने अपनी गवाही में स्पष्ट बताया कि हमें 1857 की हम लड़ाई 10 तारीख को जो आए थे, 10 मई को, वो हमें धन सिंह कोतवाल जी ने बुलाया था। और धन सिंह कोतवाल जी ने क्यों बुलाया था? धन सिंह कोतवाल जी ने बताया था कि आज अंग्रेजों को भारत से भगाने का, स्वतंत्र होने का अवसर है, इसलिए अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का अवसर है, इसमें अपनी आहुति देने का समय आ गया है, इसलिए हम धन सिंह कोतवाल के बुलाए पाए हैं। तमाम गवाहियों के आधार पर, तमाम रिपोर्टों के आधार पर अंग्रेज सरकार ने यह निश्चय कर लिया कि यदि धन सिंह कोतवाल ने 1857 में क्रांतिकारी गतिविधियों को मेरठ में शुरुआत न किया होता तो मेरठ में 1857 की क्रांति न होती, और यदि 1857 की क्रांति शुरू ही ना होती तो और जगह जो क्रांति होने की संभावना भी थी उसे दबा दिया जाता। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि अंग्रेज ये महसूस करते थे कि चूंकि धन सिंह कोतवाल पुलिस का अफसर है और पुलिस का अफसर होने के नाते उसे जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना चाहिए था। क्रांतिकारी जो लोग उन्हें सूचनाएं मिल रही थी उन्हें अंग्रेजों को बताना चाहिए था और उसे वहीं कुचल देना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके उनने ब्रिटिश सरकार के साथ गद्दारी की है, अपने देश के साथ वफादारी की है, और इसी देश के साथ वफादारी करने के कारण उसने बहुत बड़े वर्ग पर अपना प्रभाव जमा लिया है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस 1857 की क्रांति के जो सूत्रधार हैं वो मेरठ में हमारी पुलिस के कोतवाल धन सिंह गुर्जर हैं। बहुत बड़े स्तर पर पता लगाया तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पता लगाया कि यहाँ चपरानाओं का 12 गांवों का समूह है जिसका नेतृत्व पांचली करता है, और पांचली के ही धन सिंह कोतवाल जी निवासी रहे हैं। उन्हीं वहीं पे उनका बड़ा परिवार है, वहीं पे उनके दादा रहे हैं, वहीं का पूरी पुश्तैनी है। और उस रिपोर्ट में धन सिंह कोतवाल जी के कहने पर वहाँ के आसपास के लोगों ने जो क्रांति में भाग लिया है ये उन्होंने अपनी कमेटी की रिपोर्ट में पाया, उन्होंने जो जाँच कराई थी। अब महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसके खिलाफ कि अंग्रेजों को धन सिंह कोतवाल जी को बदला लेने की भावना से, कि उनको उसने इतना बड़ा कार्य किया है, बदला लेने की भावना से एक खाकी रिसाले का गठन किया जिसमें 50 से ज़्यादा सैनिक उसमें शामिल थे। उसमें 36 के आसपास घुड़सवार थे, जिसमें लगभग 10 तोपें थी, और 10 तोपें, घुड़सवार, इतनी बड़ी संख्या में पैदल सैनिक लेना कुछ पूरी उस तरह की तैयारी से थे जिस तरह से किसी राजा या महाराजा के खिलाफ पूरी सेना से लड़ने की बात है। ये एक बात मैं और बताना चाहूंगा यहाँ, इसके बावजूद भी अंग्रेज डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने ये पांचली पे आक्रमण, धन सिंह कोतवाल के गांव पर आक्रमण, धन सिंह कोतवाल के परिवार पर आक्रमण की जो योजना सोची वो भी रात्रि के 12 बजे के आसपास की सोची। 3 और 4 की रात में, 3 और 4 जुलाई की रात में उन्होंने पांचली पे आक्रमण की बात सोची। उन्हें इस बात का पूरा आशंका थी कि यदि दिन में लड़ाई हुई
तो यहाँ धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में जो क्रांतिकारी हैं, जो गुर्जर समाज के लोग हैं, वो लड़ मरेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए उन्होंने उस रणनीति के तहत रात में आक्रमण करने की बात की, षड्यंत्र किया, एक बड़ा स्तर पर षड्यंत्र किया। और यह षड्यंत्र का परिणाम ये रहा, लेकिन किसी मुखबिर ने ये सूचना दे दी कि धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में पांचली में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं पांचली चौपाल में, और वो उन्हें सूचना मिल गई है कि अंग्रेज 10 तोपों से आ रहे हैं, लेकिन वो भागेंगे नहीं। और जब भागेंगे नहीं तो इसलिए एक महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने लड़ने की योजना बना ली है। अंग्रेज ये चाहते थे कि वो निखरचा वार करें, वो चाहते थे अपना कोई सैनिक मरे ना और सामने वालों को सारे ज़्यादा से ज़्यादा मार दें। उन्होंने अपनी योजना बदल दी, और योजना बदलने के बाद वो ना 12 बजे आए, ना 1 बजे आए, ना 2 बजे आए, ना 3 बजे आए। गांव में ऐसा महसूस होने लगा क्रांतिकारियों को कि शायद उन्हें अब वो नहीं आएंगे। 3:30 साढ़े 3 बजे के आसपास वो अपने हथियार रख करके लैट्रिन बाथरूम के लिए निकल गए, इधर उधर फैल गए। लेकिन ठीक 4 बजे जो घात लगाए बैठे अंग्रेज थे, उन्होंने पांचली गांव पे क्रांतिकारियों पर आक्रमण कर दिया। 10 तोपों से वार किया गया, जिसमें 400 से ज़्यादा आदमी मारे गए, जिसमें सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भी 40 को गिरफ्तार कर लिया गया, 40 को फांसी पर लटकाया गया। इतनी बड़ी त्रासदी, इतना बड़ा कष्ट, इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी बहुत बड़ा कष्टदायी जो पीड़ा थी, वो हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को, पूरा गांव ही तहस नहस कर दिया। गांव के आसपास के लोग भी थे, वो भी बड़ी संख्या में मारे गए। ऐसे समय में 10 मई 1857 को ये गतिविधियां। आसपास के गांव जो थे उनको भी तोप से उन्होंने अंग्रेजों ने उड़ाया। कौन कौन से गांव थे पता नहीं वो आसपास? नहीं, उसमें बहुत बड़ा काम रहा। काम ये रहा, जैसे गांव सीकरी था, सीकरी गांव बड़ा, सीकरी गांव ने बहुत बड़ा सहयोग दिया था। जब यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी तो उन्होंने रसद पहुँचाने में काम किया, हथियार पहुँचाने में काम किया। तो अंग्रेजों ने उनको भी उसमें बड़ा नुकसान पहुँचाया। और एक वहाँ बड़ी त्रासद घटना है, हृदय विदारक घटना है कि जब क्रांतिकारी उनके आता था अंग्रेजों से बचने के लिए एक जगह मंदिर के तहखाने में इकट्ठा हो गए। किसी मुखबिर ने सूचना दे करके उन्हें एक जगह सूचना दे दी और उन्होंने घेर करके उनकी हत्या की। ये वैसे बहुत ही दुखदायी भारतीय इतिहास में है, ये स्थितियाँ हैं। तो ये बाबा धन सिंह कोतवाल जी का जो संक्षिप्त परिचय था धन सिंह कोतवाल जी के विषय में। धन सिंह कोतवाल जी के विषय में 1857 के बाद जो सरकार आती रही, तो वो जो हमला हुआ था 3 या 4 जुलाई में, तो उसमें धन सिंह कोतवाल भी मारे गए? नहीं, उसमें ये अभी शोध का विषय है जी। इसमें सच बात ये है कि अभी ये शोध का विषय है, उसमें ये प्रमाण नहीं हो पाया कि 3 और 4 की रात में जो तोपों से आक्रमण हुआ था उसमें धन सिंह कोतवाल जी मारे गए, क्योंकि कुछ अपुष्ट साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि अभी धन सिंह कोतवाल उसके बाद कहीं क्रांति का नेतृत्व करते देखे गए। इसके लिए हमारा धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान सरकार से भी कुछ तथ्य इकट्ठे कर रहा है, और लंदन लाइब्रेरी से, कलकत्ता लाइब्रेरी से भी हम लोग शोधार्थियों को भेज करके वहाँ से तथ्य इकट्ठा करेंगे, और उनसे तत्कालीन समाचार पत्रों से, तत्कालीन पुस्तिकाओं से, तत्कालीन शोध पत्रों से हमें ये सब जानकारी प्राप्त होंगी। अभी ये पुष्ट खबर नहीं है। अच्छा चपराना साहब, 1857 की जो क्रांति मेरठ की धरा से हुई, उस क्रांति से मंगल पांडे जो पश्चिम बंगाल के अंदर उन्होंने वहाँ क्रांति की, और मेरठ से उनका क्या संबंध रहा है? आदरणीय मंगल पांडे जी का मेरठ की क्रांतिकारी धरा से या मेरठ की क्रांति से तो कोई सीधा संपर्क नहीं रहा है जी। हाँ, पश्चिम बंगाल में बैरकपुर वो छावनी में थे, जैसा कि हमने पुस्तकों में पढ़ा है। वहाँ उन्होंने अंग्रेज़ों पे जो गतिविधियाँ हुई हैं, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उन्होंने कार्य किया है, उसके आधार पर उनको वहाँ पे सज़ा दी गई। जहाँ तक मेरठ की बात है तो हमने वरिष्ठ इतिहासकारों से इस पर विचार विमर्श किया, वरिष्ठ इतिहासकारों के माध्यम से पुस्तक पढ़ी, और ना ही तो कोई पुस्तकीय साक्ष्य है, ना ही कोई किंवदंती है, और ना ही कोई इतिहासकार का ऐसा कहना है कि आदरणीय मंगल पांडे जी कभी मेरठ की सरजमी पे आए हों। ना ही तो नौकरी के संदर्भ में और ना ही किसी भ्रमण के संबंध में उनका कभी वो मेरठ से नहीं आए। मेरठ में उनका संबंध जो है मेरठ से क्यों दिखाया गया? ये किसी षड्यंत्र का या किसी इतिहासकार का इसमें कोई वो रहा है हस्तक्षेप, या कैसे? देखिए, क्रांतिकारी का कोई पूरे देश के लिए क्रांति होती है, शहीद का काम पूरे देश के लिए होता है।
वो उसको मेरिट से कोई दिखाने की बात तो कहीं कोई तथ्य हमारे पास नहीं है, ना ही किसी के पास है। जैसे पूरे भारतवर्ष के लिए यदि देश आज़ाद होता तो धन सिंह कोतवाल जी ने जो क्रांति की वो पूरे भारतवर्ष के लिए की। जी जी बिल्कुल। और पूरे भारतवर्ष में धन सिंह कोतवाल जी की कहीं भी प्रतिमा लगाए जाएं, कहीं भी नगरों के नाम रखे जाएं, कहीं भी कुछ उनके नाम पर रोड बनाए जाएं, पुस्तकालय बनाए जाएं, तो वहाँ किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा ही मंगल पांडे जी ने कहा, वैसे कोई सीधा सरोकार नहीं है उनका 10 मई 1857 की क्रांति से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनकी तो मृत्यु ही इस क्रांति से कम से कम 20 दिन पहले हो गई थी। ओके जी, वैसा कोई नहीं है। हाँ, जो महत्वपूर्ण बात है, जो पीड़ादायक बात है, वो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि अंग्रेजी सरकार ने तो बाबा धन सिंह कोतवाल पर शोध करने से इसलिए बचते रहे क्योंकि यदि वो ये बात कहते कि धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में पुलिस ने क्रांति का प्रतिनिधित्व किया है, क्रांति का नेतृत्व किया है, तो यह क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न होकर के गृह युद्ध का स्वरूप ले लेती, क्योंकि पुलिस विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है और गृह मंत्रालय एक गृह युद्ध एक बड़ी विभीषिका को जन्म दे सकता था। अंग्रेजों ने तो इस आधार पर जमाया, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया था, तब की सरकारों को क्या हो गया था? तब की सरकारें क्यों नहीं इस पर चेती कि जब 1857 की क्रांति की बात आती है तो तब सभी क्षेत्रीय क्रांति नायकों का नाम आता है। झांसी की बात आते है तो झांसी की रानी का नाम आता है, बिहार का नाम आता है, कुंवर सिंह जी का नाम आता है, लखनऊ के लिए अलग नाम आता है, सब जगह के लिए अलग नाम आता है। जब मेरठ के लिए नाम आता है तो धन सिंह कोतवाल जी का नाम को लिखने में इतिहासकार कहाँ चूक कर गए हैं, ये समझ से परे है। अदरवाइज उन्हें सीना ठोक के कहना चाहिए कि 1857 की क्रांति में मेरठ में जो क्रांति के नायक थे वो धन सिंह कोतवाल थे, उन्हीं के नेतृत्व में हुई थी। और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है, इस बात को कहने में कहीं कोई पीड़ा नहीं है। कहीं पर और किसी को कोई सम्मान मिल सकता है, किसी का राज जा रहा था, उसने राज बचाने के लिए काम किया होगा, किसी का कुछ जा रहा होगा। धन सिंह कोतवाल जी का कुछ नहीं जा रहा था, धन सिंह कोतवाल जी का कुछ भी नहीं जा रहा था। धन सिंह कोतवाल जी को तो यदि वो अंग्रेजों के साथ में समर्थन करते तो किसी राज्य के रजवाड़े के मालिक होते, लेकिन नहीं, वो देशभक्त थे। उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने परिवार के प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने गांव को फांसी में लटकवा दिया। ये इतने बड़े क्रांति नायक थे। और मैं एक बात इस बात को कहकर बताऊंगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में या राष्ट्रीय विद्रोह के समय में एक भी आप ऐसा उदाहरण बताइए जहां किसी एक व्यक्ति के कार्य पर गांव पे तोप लगाई गई हो। जी, सभी की क्रांति को मैं नमन करता हूं, सभी के क्रांति में योगदान के लिए मैं नमन करता हूं, लेकिन आप बताइए किसी एक व्यक्ति को क्रांति की उसे गोली मार दी गई, किसी एक व्यक्ति को किया उसे फांसी दे दी गई, वो भी हमारे लिए नमन का कारण है। लेकिन किसी गांव पे तोपों के साथ आक्रमण किया गया हो, ऐसी विभीषिका, ऐसी विद्रूप यदि स्वरूप कहीं क्रांति का रहा है तो मेरठ में रहा है। ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति है। जब पांचली खुर्द गांव पे चारों तरफ से तोपों से आक्रमण होता रहा था, अब उन बच्चों का, उन महिलाओं का, उनके वहां के पेड़ पौधे पक्षी तक क्रांति में शामिल थे। ये बहुत ही दुखद, आहत करने वाली बात है। लेकिन इतिहास में लंबे समय तक किसी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये तो अभी पिछले करीब 30 साल के आसपास से ही इनका धन सिंह कोतवाल जी का ये हिस्ट्री और उनकी चीजें निकल के आने लगी है। नहीं आदरणीय, इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा। धन सिंह कोतवाल जी का कार्य, धन सिंह कोतवाल जी की शहादत, धन सिंह कोतवाल जी का बलिदान 1857 में हुआ जी। और आप कह रहे हैं कि 30 साल पहले से ये आज नामानस हुआ। इसका मतलब तो ये है कि 30 साल पहले के लोगों ने, 30 साल पहले के इतिहासकारों ने, 30 साल पहले के जो यूनिवर्सिटियों ने, 30 साल पहले के प्रोफेसरों ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया जी। ये तो 30 साल पहले के बाद, क्योंकि हमारी 2-3 पीढ़ियां तो ऐसे ही खप गई जहां कोई मतलब ही नहीं था, जो बहुत ही गलत तरीके से देखा गया, जो ऐसे कहते थे मरवा दिया, धन सिंह कोतवाल ने मरवा दिया गांव, तो बहुत ज्यादा बागियों का गांव कहा जाता था, बागियों का गांव है, मरवा दिया लोगों को। इस तरह की पीढ़ी करी गई। पिछली 25-30 साल से पिछली पीढ़ी में हमारे परिवार में पढ़े लिखे लोग हुए। हमने भी कई सब्जेक्ट में MA किया, नेट किया, PhD किया और शोध कर रहे हैं। हमें पक्का पता था कि यदि हम अपनी बात कहेंगे तो बहुत से विश्वविद्यालय हमें अपनी बात कहने के लिए बहुत लंबा समय लगाएंगे, बहुत से प्रोफेसर कहने में देर लगाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ बड़े स्तर पर प्रोफेसर जुड़े हुए हैं। धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान बिल्कुल बेबाक टिप्पणी करता है, बेबाक कार्य करता है, और बेबाक टिप्पणी और बेबाक कार्य और शोध पर पक्षपात रहित शोध करता है।
धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का गठन ही केवल इसलिए हुआ था कि धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान सबसे पहले तो धन सिंह कोतवाल पर शोध करेगा। गुर्जर समाज की संस्कृति, गुर्जर समाज के समाज और तमाम 1857 तथा अन्य क्रांतियों में जो ज्ञात अज्ञात अल्पज्ञात क्रांतिकारी हैं उन पर शोध करके जो अनछुए तथ्य हैं उन्हें सामने लाने का प्रयास करेगा। चपराना साहब, जिन लोगों ने एक्चुअल में शहादत दी, बुलंदशहर में भी 1857 की क्रांति में राजा उमराव सिंह, दरियाव सिंह और बहुत से उनके नेतृत्व में लोगों को फांसी दी गई, लेकिन बुलंदशहर जनपद के उस काले आम पर शहीद स्तंभ के नाम पर एक स्तंभ बना हुआ है, लेकिन उन क्रांतिकारियों का ना वहाँ कोई नाम है ना कोई स्टैचू है। और सरदार भगत सिंह की एक स्टैचू खड़ी हुई है। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये दर्शाता नहीं है कि जो एक्चुअल वहाँ के हीरो हैं उनका कोई वहाँ नाम और निशान नहीं है, और जो लोग वहाँ जिनका कोई मतलब नहीं था या जिन लोगों का वहाँ कोई शहादत नहीं हुई, उन लोगों की वहाँ फिर भी एक स्टैचू या उस तरीके की चीज़ें हैं। सरदार भगत सिंह देश के बड़े क्रांतिकारी रहे हैं और पूरे देश के अंदर उनकी स्टैचू हैं, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक जो क्रांतिकारी जिन लोगों को वहाँ फांसी दी गई तो उनका कुछ ना कुछ नाम, उनकी कुछ स्टैचू, कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें तो होनी चाहिए थी। लेकिन जो लोग सत्ताओं में बैठे रहे, जिन लोगों ने सत्ताओं का उपभोग किया, उन लोगों ने कभी उन एक्चुअल हीरोज़ को सामने नहीं आने दिया। ये अपने आप में बड़े दुख की बात है। हाँ, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊंगा इस बारे में जी। दरअसल में हो सकता है ये बात और दूसरे लोग दूसरे तरह से समझें, लेकिन यदि किसी क्रांतिकारी परिवार में, क्रांतिकारी व्यक्ति के परिवार में, उनके वंशजों में ये संदेश पहुंचता है कि हमारे पूर्वजों की शहादत का मखौल उड़ाया जा रहा है, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से उन्हें बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जी बिल्कुल। और उन्हें ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है कि शायद बाबा परदादा ने पता नहीं किन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। ये ऐसा पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इसमें हताश होने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। जो दादा परदादा ने कार्य किया है वो देश के लिए काम किया है, वो किसी दूसरे के व्यक्ति के लिए काम नहीं किया। उनकी अंतरात्मा में ये तय था कि हमारा देश आज़ाद होगा और आने वाली पीढ़ियाँ समझेगी। हाँ, इतना जरूर महसूस हो गया है कि अब हमें अपने पूर्वजों को भी सम्मान दिलाने के लिए अपने हाथों से प्रयास करना होगा। जी, जो मैं महसूस कर रहा हूँ पिछले 30 साल से हमारे समाज के लोगों ने जगह जगह बहुत सारे कार्यक्रम किए। धन्यवाद आदरणीय धन सिंह कोतवाल जी के लिए। सामाजिक संस्थाओं ने बहुत सारे काम किए, विद्यालयों ने बहुत सारे काम किए, और फिर बाद में धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का गठन हुआ। उसमें प्रोफेसर लेवल में बड़े स्तर पर प्रोफेसर जुड़े, उनके सामने सच्चाई लाई, जिसे हम कहते हैं कि यदि बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी। तो हमने रोने में कोई कमी नहीं छोड़ी जी, हमने जोर जोर से रोए हम। और जब जोर जोर से रोए, प्रोफेसर उसको बताया, तथ्य भी इकट्ठे किए, प्रमाण भी इकट्ठे किए, शोध पत्र भी बने, शोध भी लिखे जा रहे हैं, और विद्वानों को, भारत के कोने कोने के विद्वानों को हमने सेमिनार की, वेबिनार भी की, और निश्चित रूप से अलग जगाने का परिणाम किया। सरकार भी सचेत हुई, सरकार भी जागी, और इसमें किसी एक सरकार का नहीं, यहाँ समाजवादी की सरकार ने भी, अखिलेश जी ने भी आए और उन्होंने भी नाम लिया, दूसरी सरकार भी ले रही हैं। हाँ, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी इसमें जब ये महसूस किया कि वास्तव में धन सिंह कोतवाल जी के प्रति जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ, तो इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया। अभी तो पुलिस लाइन का नाम भी यहाँ, हाँ, अभी मैं बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ जो उपराष्ट्रपति महोदय थे आदरणीय जगदीश धनखड़ जी, वो पुलिस लाइन में कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नाम, उनके नाम पर बनाया गया। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अंदर उनकी एक प्रतिमा लगाई गई। एक सामुदायिक भवन का नाम धन सिंह कोतवाल के नाम पर रखा गया। सदर थाने में डीजीपी साहब आए और उन्होंने डीजीपी ओपी सिंह साहब आए। राजेश पांडे जी उस समय यहाँ पर एसएसपी मेरठ थे, उन्होंने वहाँ पे पुलिस की अपने बड़े भव्य कार्यक्रम के द्वारा, और परिवार के लोगों को, हमको भी आमंत्रित किया था, हम भी गए थे उसमें, और उन्होंने वहाँ धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा स्थापित की। हमारी एक मांग थी कि शहीद स्मारक पर धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगाए, और वो
उन्हीं के कद, उन्हीं के स्तर के अनुसार लगे। सरकार ने वहाँ पे धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा लगवाई है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। पांचली खुर्द जहाँ धन सिंह कोतवाल जी का पैतृक गांव रहा है, जन्मस्थली है, वहाँ पर भी क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल इंटर कॉलेज, जो उस समय तत्कालीन प्रबंध संचालक थे नवीन सिरोही जी, उन्होंने भरसक प्रयास करके, हम लोगों ने भी सहयोग किया और नवीन सिरोही जी के विशेष सहयोग से उस विद्यालय का नाम क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल इंटर कॉलेज हुआ है। नंगला जमालपुर जो पांचली के पास ही है, वहाँ पर भी एक धन सिंह कोतवाल इंटर कॉलेज पांचली खुर्द है। यहाँ जुर्रानपुर में भी धन सिंह कोतवाल इंटर कॉलेज है। दूसरा, हम लोग अभी यहाँ मेरठ कैंट के विधायक आदरणीय अमित अग्रवाल जी ने भी अपने घोषणा पत्र में भी और अपने यहाँ सरकार को लिख के भेजा है कि जो यहाँ पे बस अड्डे हैं, उन किसी एक बस अड्डे का नाम धन सिंह कोतवाल बस अड्डे के नाम से रखा जाए ताकि लोगों को जानकारी हो। तो इस तरह से अभी हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं पुलिस कि उन्हें जो है पुलिस पाठ्यक्रम में भी, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है, उन पाठ्यक्रमों में भी धन सिंह कोतवाल जी के बारे में पढ़ाया जाए। जो CBSE, ICSE, यूपी बोर्ड और यूनिवर्सिटी के सिलेबस हैं, पाठ्यक्रम में, उसमें धन सिंह कोतवाल जी को मेरठ की क्रांति या 1857 की क्रांति में कहीं कहीं स्थान दिया जाए, ताकि इसमें जो भी पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे और शोधार्थी उसमें शोध भी करेंगे, तो सबको 1857 की क्रांति के नायक का पता चलेगा। दूसरा, अभी हमने जो मेरठ और दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे है, जो यहाँ परतापुर पर इंटरचेंज होता है जी, परतापुर इंटरचेंज का नाम क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल चौक रख करके रखा जाए, ताकि जो भी उत्तराखंड के जाने वाले हैं, बुलंदशहर, इसको मुजफ्फरनगर को, सहारनपुर, बिजनौर, जो हाईवे पे आने वाले हैं, उन्हें क्रांतिकारी धरा के बारे में जब सूचना हो तो उसे देखें कि अच्छा यहाँ पे क्रांति के नायक थे। उसमें औरों के भी यदि चित्र लगाए जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रांति धन सिंह कोतवाल उसमें रखा जाना चाहिए। अभी जो रैपिड रेल जो यहाँ पर ट्रेन आ रही है, इसके किसी रेलवे स्टेशन का नाम धन सिंह कोतवाल जी के नाम पर रखा जाए, ये हमने प्रयास किया है और उसके लिए हम सरकार से अभी भी मांग करते रहते हैं। बहुत सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं। एक अंतिम बात मैं और बताना चाहूँगा कि धन सिंह कोतवाल जी पर पहले 3 कार्यक्रम होते थे। 10 मई को जब क्रांति दिवस के माध्यम से कार्यक्रम होता था, 4 जुलाई में जब पांचली पे आक्रमण हुआ था उसमें कार्यक्रम होता था, 27 नवंबर पे जब धन सिंह कोतवाल जी का जन्म दिवस था उसमें कार्यक्रम होते थे। इस बार हमने विगत वर्ष की भांति धन सिंह कोतवाल जी का जो जन्म 27 नवंबर को है, वो जन्मोत्सव सप्ताह के रूप में मनाए जा रहे हैं जी। हम आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज को आमंत्रित करते हैं कि वो कार्यक्रम हमारे यहाँ 20 नवंबर से और 27 नवंबर तक चलेंगे। 20 नवंबर तक इसको मैराथन दौड़ों का आयोजन किया जाएगा, जिसका बड़े स्तर पर पांचली खुर्द में ही मैराथन दौड़ का कार्यक्रम होगा। और 21 नवंबर में महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम होंगे, महिलाओं के द्वारा पेड़ लगाए जाएंगे, महिलाओं के द्वारा संगीत कार्यक्रम होंगे, धन सिंह कोतवाल को नमन किया जाएगा। और 22 नवंबर को विभिन्न विद्यालयों में धन सिंह कोतवाल जी को नमन किया जाएगा और राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नूरनगर में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। और 23 तारीख में ये पुलिस पेंशनर्स और बार एसोसिएशन वाले कार्यक्रम करेंगे। 24 तारीख को एक यात्रा निकाली जाएगी जो यहाँ मवाना बस अड्डे पे कोतवाल साहब की प्रतिमा है उससे शहीद स्मारक तक। और 26 तारीख और 27 तारीख में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन है, जिसमें देश विदेश के प्रोफेसर्स आएंगे। जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक के, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, सभी को हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं, ज़्यादा से बड़ी संख्या में होंगे। और वहीं के का प्रयास कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के भी कुछ मंत्री कार्यक्रम में रहें, किसी न किसी में उत्तर प्रदेश सरकार के भी कार्यक्रम रहेंगे। तो मैं आपके माध्यम से उन महान विभूतियों को भी आमंत्रित करूंगा जो उस कार्यक्रम में आना चाहें। आपने हमारी बात को बहुत बहुत आराम से सुना, बहुत ध्यान से सुना, और धन सिंह कोतवाल के प्रति जो श्रद्धा आपके मन में है उसे मैं आपको हृदय से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरे साहब, आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जिस परिवार ने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, तो हम आपकी बात अगर आराम से और धैर्य से न सुने तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। 1857 की जो क्रांति रही, इस क्रांति से पहले कुंजा बहादुर से जो राजा विजय सिंह थे, उन्होंने भी 1824 के आसपास क्रांति की और छोटी मोटी क्रांति होती रही। लेकिन देश के अंदर जो एक मैसेज गया वो धन सिंह कोतवाल जो 10 मई को जो यहाँ एक बिगुल बजा, उस बिगुल के बजने के बाद पूरे देश में एक आवाज़ गई और फिर अलग अलग कोनों में जाकर देश के अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों में इस तरीके की चीज़ें होने लगी और एक देश में माहौल बना अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो अपने आप में एक ये बड़ी बात है और आप इतना शानदार कार्य देश और समाज और राष्ट्र के जो लोगों ने कुर्बानी दी उनके लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी नमस्कार। और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, जो युवा देश के आपको देख रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं आप सबको बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और आपसे आह्वान करता हूं कि एक तो जो नवंबर में हमने कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आप सब उस कार्यक्रम में शामिल हों, और आप अपने घर से भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि 26 नवंबर में शाम के 7 बजे हमने दीपक उत्सव कार्यक्रम रखा है, जो अपने अपने घर पर ही दीपक जलाएंगे। धन सिंह कोतवाल जी की प्रतिमा होगी तो उसके सामने जलाएंगे, यदि प्रतिमा नहीं भी है तो आप वैसे ही दीपक जलाएंगे। और फोटो यदि हमारे पास, हमारे बहुत सारे उस समय तक व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे, वहाँ पे भेज देंगे, तो हम जो अपना पोर्टल बना रहे हैं उस पोर्टल पे आपका भी नाम शामिल करेंगे। और आप 26 और 27 नवंबर में जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार मेरठ में होगा उसमें हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करेंगे। यदि आप आएंगे तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद चपराना साहब। अच्छा, नमस्कार। दर्शकों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहे रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। नमस्कार।